Hello students, I welcome you all in the online education system of Government National College. My name is Mandeep Kaur and I'll teach you computer science. Compulsory computer education start करने से पहले you should have idea about the syllabus. So हम पहले syllabus देखते हैं. आपके syllabus outline में देखिए क्या है. Knowing computer, first unit, second operating computer using GUI based operating system, third understanding word processing, fourth using spreadsheet, fifth introduction to internet, sixth communication and collaboration, seventh making small presentation. देखिए इसमें आपको क्या करना है. फर्स्ट यूनिट में नोइंग कंप्यूटर के बारे में आइडिया कि कौन से इनपुट यूनिट होते हैं, कौन से आउटपुट यूनिट होते हैं, कैसे कंप्यूटर को असेंबल करते हैं. ठीक है, जो बेसिक आइडिया है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सारा आपको फर्स्ट यूनिट में मिलेगा. सेकेंड यूनिट में ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज करते हो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, वो क्या क्या काम करता है, क्यों हमें विंडो की रिक्वायरमेंट होती है, सब कुछ विंडो के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे. फिर आता है वर्ड प्रोसेसिंग. आप एमएस वर्ड का यूज करते हो कोई भी काम करने के लिए. जैसे हमने कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं. तो फिर नेक्स्ट यूनिट में आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है. नेक्स्ट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्प्रेडशीट जो है वो आपको फोर्थ यूनिट में करवाया जाएगा. फिफ्थ यूनिट में है इंटरनेट और बेसिक आइडिया ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लैन वैन मैन जो है उसके बारे में हम डिटेल में फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे. सिक्स यूनिट है आपका कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, यानी कि आप ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, ईमेल आईडी की हेल्प से आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कैसे डेटा सेंड करते हैं. यानी कि कोई भी चीज़ अटैचमेंट है आपने एक ईमेल आईडी से दूसरी ईमेल आईडी पे सेंड करनी है, वो कैसे करते हैं, फॉरवर्ड कैसे करते हैं, अटैचमेंट्स होती हैं जो, वो सब आपको सिक्स यूनिट में करवाया जाएगा. सेवेंथ यूनिट में है मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशंस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की हेल्प से हम कैसे प्रेजेंटेशंस बनाएंगे. तो डिफरेंट अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस बनाना आपको सेवंथ यूनिट में सिखाया जाएगा. तो आज हमने स्टार्ट करना है सेकंड यूनिट. मैं आपको सेकंड यूनिट करवाऊंगी ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हम स्टार्ट करते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस है ये, यानी कि इसी की हेल्प से यूजर हार्डवेयर को यूज कर सकता है. ये डिफरेंट आगे इसके कुछ टास्क हैं कि ये क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो है तो उसमें बेसिक टास्क लाइक फाइल को मैनेज करना है, मेमोरी को मैनेज करना है. कंप्यूटर में आप चीज स्टोर करके रखते हो ना तो वो कहाँ जाके सेव होती है, मेमोरी में. तो मेमोरी की मैनेजमेंट कौन करता है. देखो मेमोरी की मैनेजमेंट करना भी जरूरी है ना. जैसे अगर आप कहीं पे भी जैसे आप रूम बुक करते हो, ठीक है, रिजर्वेशन या टिकट रेलवे रिजर्वेशन की बात आती है तो वो मैनेजमेंट करनी जरूरी होती है. क्यों करना जरूरी है कि एक सीट ऑलरेडी किसी को अलॉट हो चुकी है, वो दोबारा किसी को अलॉट ना हो, तो वो उसको हमें मार्क करना होता है दिस इज अलॉटेड और कौन सी अलॉटेड नहीं है. इन द सेम वे मेमोरी में भी अगर हमने एक जगह किसी एक डॉक्यूमेंट को रख दिया है, सेव कर दिया है, तो वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है. अब दूसरी लोकेशन जो खाली है वहां पे जाकर डेटा सेव होगा. ठीक है, तो इस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट होती है. प्रोसेस की मैनेजमेंट यानी कि सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो प्रोसेसिंग करता है. तो किस तरीके से हमने प्रोसेस, कौन से प्रोसेस को सीपीयू अलॉट करना है, तो ये सारा कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है. देखिए ये है डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम. देखो यूजर है, यूजर ने किसे एक्सेस करना है, हार्डवेयर को एक्सेस करना है. तो यूजर अपर लेयर बिल्कुल यूजर है, लास्ट लेयर में हार्डवेयर है. ठीक है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर एन. ये देखिए ये एन नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट यूजर्स एक्सेस करना चाह रहे हैं. ये हाँ हमारा बिल्कुल एंड में ये है हार्डवेयर. हार्डवेयर में जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, रैम, सीपीयू, ये हार्डवेयर में आते हैं. और ये जो है बीच में ये हमारे सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपके दो डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं. देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले यू शुड हैव आइडिया अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. चलिए मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में. वैसे आप फर्स्ट यूनिट में डिटेल से पढ़ेंगे. चलिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है ये देखिए. कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं द फिजिकल एंड टैंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. जो कंपोनेंट्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारे सामने होते हैं. जो जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है,
सीपीयू है, ये आपके क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। इसमें आपके इनपुट डिवाइसेस आते हैं, इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड माउस। कीबोर्ड माउस मींस इन्हीं की हेल्प से, यानी इनपुट डिवाइसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम इनपुट देते हैं, यानी यूजर बाय यूजिंग दीज डिवाइसेस गिव्स इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस यूज करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, लाइक मॉनिटर, जो स्क्रीन होती है हमारी जिसपे हमें डेटा शो होता है, वो हमारी मॉनिटर है, स्क्रीन है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है स्टैंडर्ड। अगर हम प्रिंटर अटैच करते हैं तो प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दोनों क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर है। फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, जिसकी हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, ये सारे क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि जिन कंपोनेंट्स में हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। और इंटरनल कंपोनेंट्स जैसे सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, जो इंटरनल मेमोरी आपकी कंप्यूटर सिस्टम में, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें आप प्रोसेसिंग करते हैं, तो ऑल दीज कम्स अंडर कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो, वो किस में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यूजर एंड इन हार्डवेयर में। इन हार्डवेयर को यूजर ने यूज करना है, किसकी हेल्प से, देखिए ये हार्डवेयर है, इन हार्डवेयर को यूज करना है किसने, यूजर ने। ये यूजर्स हैं, यूजर्स ने इन हार्डवेयर को यूज करना है। हार्डवेयर कौन से हो गए, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनके बारे में आपको बेसिक आइडिया हो गया, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक्सेस करने में किस तरीके से हेल्प करता है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हमारे पास सेट ऑफ प्रोग्राम्स। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये आपको डायग्राम दिखाया मैंने किसका, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। देखिए ये इनपुट डिवाइसेस माउस है, कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ये मॉनिटर है, ये आउटपुट डिवाइस है। देखिए अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। एक प्रोग्राम जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। देखो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। एक प्रोग्राम बनाया जाता है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स की कलेक्शन से हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। जैसे अगर हम कैलकुलेटर की बात करें, तो देखो कैलकुलेशन, जब हम स्टैंडर्ड कैलकुलेटर की बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लीकेशन होती है, डिवीजन होती है। तो उसमें देखिए एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, प्लस बटन प्रेस करते हैं, तो प्लस बटन पे प्रोग्रामिंग की है एडिशन की। तो इनपुट लिया ए बी और फिर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी किया, तो उसने क्या किया, दो नंबर्स को ऐड करके हमें रिजल्ट दिया। तो वो क्या है, एक प्रोग्रामिंग, छोटी सी प्रोग्रामिंग प्लस बटन पे की गई है। ऐसे ही छोटी सी प्रोग्रामिंग माइनस बटन पे करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई पे और डिवाइड पे। तो जब इन चारों प्रोग्राम्स की कलेक्शन अगर हम ले लें, तो वो हम एक सॉफ्टवेयर, कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर बना देते हैं कैलकुलेटर के लिए। तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका बेस्ट एग्जांपल है, किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ। वो सारे सॉफ्टवेयर जो कि डिजाइन किए जाते हैं ऑपरेट, कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग को एक्सटेंड करने के लिए, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को एक्सटेंड करने के लिए, ताकि वो अच्छे से काम करे, ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड उसमें काम हो, और उसको डिजाइनिंग के लिए, ऑपरेशन जो भी है उसमें जितनी भी चीजें हो रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका होता है वो सिस्टम ओरिएंटेड होता है, वो सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेनिफिशियल होता है, यूजर को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। तो सम एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमने करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे देखो विंडो है, लिनक्स है, हमारे सिलेबस में विंडो है, तो अब हम विंडो के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, it allow users to accomplish one or more tasks. It includes word processing, web browsing and almost any other task for which you might install software. देखो इसके एग्जांपल MS Office, Internet Explorer, Adobe Photoshop, ये इसके एग्जांपल्स हैं। यानी कि यूजर को अगर नीड है
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या एक्सेल में कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर पावर पॉइंट में कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आपको कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। अगर आपने इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको कोई ना कोई ब्राउजर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फोटोशॉप करना है, डॉट फोटोशॉप वगैरह आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये यूजर की नीड के अकॉर्डिंग होते हैं, अगर यूजर को रिक्वायरमेंट है तो इसे इंस्टॉल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई जरूरी नहीं है कि हमें अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना ही करना है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब बेसिक आइडिया हमें हो गया। देखिए, हमने जो किया यहाँ हमने बेसिक आइडिया ले लिया हार्डवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में एंड यूजर एंड हार्डवेयर के बारे में। तो यूजर है, हम यूजर्स हैं, हमने किसे एक्सेस करना है? हार्डवेयर को, यानी कि हमने कीबोर्ड को, माउस को, मॉनिटर को, सीपीयू को, इनको एक्सेस करना है। इनको एक्सेस करने के लिए आपके सिस्टम में जब आप इसको परचेज करके लेके आएंगे तो ये कोई काम नहीं कर रहे हैं अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो एक डिब्बे की तरह है। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक इसमें इंस्टॉल नहीं किया तब तक आप उस पर कोई काम नहीं कर सकते। जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो वो आपका वर्किंग स्टेट में आ जाता है। फिर फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों इसमें शो किया इस डायग्राम में, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप में मैंने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 10 इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। विंडो 10 डालने के बाद मुझे नीड है कि मैंने स्टूडेंट्स का एक टेबल बनाना है और एक मैंने समरी लिखनी है, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट में मुझे कुछ लिखना है, देन उसके बाद एक टेबल इंसर्ट करना है और एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है। तो वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मुझे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा? आपका MS ऑफिस। तो इसीलिए ये हिरार्की इस तरीके से होती है कि यूजर विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सेस हार्डवेयर। तो इस तरीके से हम ये वर्किंग देख चुके हैं। अब देखिए, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके, ये इंटरफेस है बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, और ये आपके दो टाइप के होते हैं, मेन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरप्रेटर। देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं वो आपका होता है, बेस्ट एग्जांपल है विंडो इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरप्रेटर है वो जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो देखिए, इसमें क्या डिफरेंस होता है। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यूजर इंटरेक्ट विद कंप्यूटर यूजिंग ग्राफिक्स लाइक इमेज एंड आइकन। जैसे अगर हम बात करें विंडो की, विंडो आपने देखा होगा, विंडो पे क्या होते हैं? आइकन्स बने आते हैं, ठीक है। विंडो है, अगर विंडो पे हम देखते हैं कि अगर हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, डेस्कटॉप पे हमारे पास आइकन्स बने आते हैं, उन आइकन्स पे जस्ट हम ऐसे एरो लेके जाते हैं, क्लिक करते हैं और उसे यूज करते हैं। तो यानी कि जब हमें स्क्रीन पे ग्राफिकल फॉर्म में इमेजेस आइकन्स गिवन हैं, उन्हें हम जस्ट क्लिक एंड यूज कर सकते हैं, तो वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन अगर हमें कोई भी काम करने के लिए, किसी चीज को एक्सेस करने के लिए हमें अगर कमांड्स लिखनी पड़े, ठीक है, टेक्स्ट कमांड्स लिखनी पड़े, तो वो हमारा होता है कमांड लाइन इंटरप्रेटर। तो यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग कमांड्स लाइक टेक्स्ट। तो इसमें कोई भी काम करने के लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, तो हर एक चीज की कमांड आपको याद करनी पड़ेगी, और GUI में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक ट्रे अवेलेबल है, आपको डेस्कटॉप एक ट्रे दिखाई दे रही है, उस पर आइकन्स पड़े हैं, इमेज पड़े हैं, जो चीज आप यूज करना चाहते हैं आप सिंपली माउस की हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से यूज कर सकते हैं। अब देखिए, GUI में नेविगेशन इजी होता है, CUI में नेविगेशन डिफिकल्ट होता है। CUI में नेविगेशन मींस एक जगह से दूसरी जगह, अगर हमने क्या करना है, मान लो एक आइकन पे क्लिक करते हैं तो उस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, फिर कोई फाइल एक्सेस करनी है तो इजीली उस फाइल पे क्लिक करते हैं। तो इसमें नेविगेशन इजी है GUI में, यानी कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इसमें मूव करना इजी है। CUI में डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन का पाथ जरूरी है याद होना CUI में, फिर ही आप उस पर्टिकुलर फोल्डर पे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कीबोर्ड, माउस एंड एनी अदर पॉइंटिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं हम। GUI में हम कीबोर्ड भी, माउस भी, इनपुट कोई भी यूज कर सकते हैं इनपुट डिवाइस, लेकिन CUI में सिर्फ हम कीबोर्ड यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्लिक एंड यूज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें हमें हर एक चीज के लिए कमांड लिखनी पड़ेगी। तो CUI यूजेस ओनली कीबोर्ड। GUI इज लो प्रिसीजन और CUI में हाई प्रिसीजन। देखो ये जिसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमारे पास एक्यूरेसी की बात है तो GUI कम एक्यूरेट होगा, CUI ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि इसमें प्रिसीजन है, हर एक पर्टिकुलर यूनिक कमांड है हर एक चीज के लिए, तो ये ज्यादा प्रिसाइज है। GUI इज लो स्पीड, CUI इज हाई स्पीड।
ये हाई स्पीड का होगा, ये लो स्पीड। इसमें यूजेस इजी है। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको सिंपल एक चीज क्लिक एंड जस्ट एक माउस के क्लिक से यूज कर रही है और एक के लिए आपको कमांड्स याद करनी है, तो इट इज इजी, GUI इजी एंड CUI इज डिफिकल्ट। GUI में हाई मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, CUI में लेस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें जो है ग्राफिकल फॉर्म्स हैं तो इसलिए ज्यादा मेमोरी लेता है, ये लेस मेमोरी। हाईली फ्लेक्सिबल, देखो इसमें ये हाईली फ्लेक्सिबल यूजर इंटरफेस है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि हमने क्लिक एंड यूज करना है, ये लिटिल फ्लेक्सिबल है। इसमें हाई कस्टमाइजेबल है, इट इज नॉट इजिली चेंजेबल। देखो GUI है क्योंकि इसमें कमांड लाइन इंटरफेस है, तो ये इजिली चेंज नहीं कर सकते हम, ये ग्राफिकल फॉर्म्स, इमेज, आइकन्स हम इजिली चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आपके सिलेबस में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, बट यू शुड हैव आइडिया अबाउट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एज वेल एज कमांड लाइन इंटरप्रेटर, दोनों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है हमारा, उसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। उसमें हम जस्ट क्लिक एंड यूज की हेल्प से, माउस की हेल्प से क्लिक करेंगे और उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन कमांड लाइन इंटरप्रेटर में हम ऐसा नहीं कर सकते, उसमें हर एक चीज करने के लिए आपको कमांड्स लर्न करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल विंडो हो गया, GUI का विंडो जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, और CUI में आता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ब्लैक स्क्रीन आती है, उसमें आपको वो चीजें लिखनी होती हैं, जैसे कमांड्स लिखनी होती हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो यूनिक कमांड है वो लिखनी पड़ती है। स्पेसिफाइड कमांड्स होती हैं, वो आपको लर्न करनी पड़ती है CUI में। तो आपको अब आपको ज्यादा किसके बारे में, आपको इसमें अब सिलेबस है जो आपका वो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपको स्टार्ट करते हैं हम। पहले आपको हिस्ट्री बता देती हूँ मैं, हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन इवॉल्विंग थ्रू द ईयर्स। काफी सालों से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा डेवलप हो रहा है, यानी कि ये ग्रो कर रहा है, इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आ गए हैं। तो देखिए अगर हम जनरेशन की बात करें, तो जो आपका फर्स्ट जनरेशन था वो ईयर 1945 से 55 के बीच में आया था। उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सा यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस में प्लग बोर्ड्स होते थे। सेकेंड जनरेशन जो आई वो आपकी ईयर 1955 से 65 के बीच में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज, उसमें ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे। पहले हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किए गए, दैट इज बैच सिस्टम। थर्ड जो आपकी जनरेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की 1965 से 80 के बीच में, इसमें आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुए। ठीक है, फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब, देन ट्रांजिस्टर्स, देन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, मल्टी प्रोग्रामिंग डिवाइसेस आ गए। फिर फोर्थ जनरेशन है, सिंस 1980 से अब तक चलती आ रही है, इंटीग्रेशन। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज होते हैं आपके, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और इसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके आ गए PC, यानी कि जो हम पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप यूज करते हैं, जो है वो आपके फोर्थ जनरेशन में आते हैं।